गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आपका दुनिया के जाने माने सबसे खौफनाक खतरनाक, यहाँ से ज्ञान लेकर आने वाले वहाँ से ज्ञान लेकर आने सभी जगह से लेकर आने विश्वविख्यात जो करंट अफेयर और इतिहास, हमारे पॉलिटी और उसके अलावा रीजनिंग के जो सबसे खतरनाक चैनल है उस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। और उनके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी कि आज उनका सब कुछ खोल खोल देंगे। क्या मतलब, उनके बारे में उनकी सारी पोल खोल देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट और कर लेते हैं दिन की शुरुआत। भाई लोग, क्यों हारता है गर साथ नहीं, क्या खुदा का साया भी तेरे पास नहीं, ये हाथ जो तेरे साथी है, तू एक अकेला ही काफ़ी है, तू एक अकेला ही काफ़ी है। तो दोस्तों, किसी काम करने के लिए किसी और के ऊपर आश्रित रहने से अच्छा है तुम थोड़ी देर उस टाइम जो काम है उसको टाइम देकर अपना फालतू समय जो है कि उसमें लगा दो, ठीक है। तो तुम अकेले ही काफ़ी हो, कोई सा भी काम हो तुम्हारे लिए, कोई काम बड़ा नहीं है और मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन करके दिखलाओगे, ठीक है। तो क्या वैकेंसी और क्या क्या है, ठीक है, सब पीछे छोड़ जाएंगे हम एक दिन, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अप्रैल 2021 में नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताओ भाई लोग कमेंट सेक्शन में, क्या आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपको हमने दे दिए स्क्रीन पर। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हमारा ऑप्शन ए है, अजय सेठ, इनको जो है कि नए आर्थिक मामलों के जो है कि मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब इनको मुख्य जो है कि इनके आर्थिक मामलों के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट नियुक्ति कौन सी है। तो भेल के अध्यक्ष नलिन सिंघल को बनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक जो मुखबिन एस भाटिया है वो उनको बनाया गया है। और जो महिंद्रा ग्रुप है उसके हेड आनंद महिंद्रा को बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है, ठीक है। अब ये आप इनको देख सकते हो, अजय सेठ को, ठीक है। इनको जो है कि फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे के सेवानिवृत्ति के बाद बजाज राजस्व विभाग का अतिरिक्त जो है कि कार्यभार है ये इन्होंने ही संभाला था। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो किसको चुना है भाई लोग? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, टिक करो इसका फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी शॉ। ये जो है इनको जो है कि 2021 में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना जो है कि ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लेंगे। पहले तो हम पृथ्वी शाह को देख लेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कतई गोल गोल, ठीक है, गोलू मोलू सा आदमी, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो जो किंग फिशर है उसके जो है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है फरहान अख्तर। और जो IIFL गोल्ड लोन है उसके जो है कि ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। और जो वीवो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली को बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉम्बे सेविंग कंपनी है उसको उस जो है ब्रांड एम्बेसडर वो कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। और जो जो पोकर स्टार्स है, यानी कि एक गेमिंग जो है कि ऐप है, उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर है वो MS धोनी को बनाया गया है, ठीक है। अब पृथ्वी शॉ है, तो ये जो भारत में फैंटेसी खेल परिदृश्य में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती कंपनी जो स्पोर्ट एक्सचेंज है उसने पृथ्वी शॉ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भाई लोग, इसके अलावा स्पोर्ट एक्सचेंज ने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा थीम के साथ ये एक एकीकृत अभियान के भाग में रूप में इनको पृथ्वी शॉ को आकर्षण सामग्री का निर्माण करेंगे। और जो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी है उसमें एक सत्र में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा। अप्रैल 2021 में बाजार पूंजीकरण में लगभग जो $100 बिलियन को पार करने के लिए भारत का तीसरा समूह कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा डी, अडानी समूह। जो गौतम अडानी की जो है कि जो कंपनी है गौतम अडानी की, वो अडानी समूह जो है कि बाजार पूंजीकरण में 100 बिलियन को पार करने वाला भारत का तीसरा समूह बन गया है।
आप देख सकते हो जैसे कि, ठीक है। तो ये तीसरा समूह बना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इससे पहले जो टाटा समूह और मुकेश अंबानी की जो अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसने ये उपलब्धि हासिल की है। अब अडानी ग्रुप है, तो जो गौतम अडानी है, इसके जो है कि हेड है और इसके फाउंडर भी है। अच्छा, अडानी ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये पूंजीकरण बाजार, इसमें बात हुई है जैसे पूंजीकरण बाजार, तो ये बाजार पूंजीकरण के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसे कहते हैं, मार्केट कैप के नाम से भी जाना जाता है। तो जो खुले बाजार में कंपनी का जो मूल्य का मापन है वो इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस राज्य ने एशिया में अपना पहला सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि के लिए आवंटन को मंजूरी दी है? तो भाई लोग, किस राज्य ने दी है? लगाइए राइट आंसर इसका क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब हरियाणा राज्य ने जो है कि अपना सबसे बड़ा, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए ई कॉमर्स जो फ्लिपकार्ट है उसको 140 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है। अब फ्लिपकार्ट की बात हुई है तो पहले हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में। जैसे इसका फाउंडर कौन है, तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, तो वह है वॉलमार्ट। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना जो है कि अक्टूबर 2007 में इसको फाउंड किया गया है, ठीक है। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के बारे में हम जो है कि बात कर लेते हैं। जैसे कि हरियाणा है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी और हरियाणवी है, ठीक है। इसके अलावा सर्वप्रथम ये पंजाब प्रांत से अलग होकर बना है और हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इतने राज्य जो है कि सीमा लगाते हैं। इसका विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में कुल 10 जो है कि सीटें हैं। और इसका राजकीय पशु नीलगाय है, राजकीय पक्षी काला तीतर है, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जो कि हिसार में है, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो कि करनाल हरियाणा में है, यहीं पर स्थित है। अच्छा, पानीपत जो है वो भी हरियाणा में पड़ता है। और जो इसका प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को और बाबर वर्सेस इब्राहिम जो है कि लोदी उसके बीच में ये लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को बैरम खां वर्सेस आदिल शाह के जो है कि जो आदिल शाह था उसके आमने सामने थे। मतलब इसमें ये पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 21 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध लड़ा गया था और ये मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा जो साक्षी मलिक है वो हरियाणा से ही बिलोंग करती है और ये प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इसके अलावा एक गीता जुत्थी जो कि दौड़ के लिए काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, वो यहीं पर पली बड़ी है, यानी कि यहीं से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर प्रमुख रूप से नृत्य कौन कौन से, तो तीज का नृत्य, सपेला, रामलीला, धमाल, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर नृत्य हो जाएंगे। और यहाँ पर किसाऊ बांध जो कि यमुना नदी पर, रेणुका बांध जो कि यमुना नदी पर, और यहाँ पर प्रमुख रूप से यमुना, मार्कंडेय और घग्गर नदी बहती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री तेग बहादुर जी की कौन सी भी जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे? तो भैया कौन सी जो है कि इनकी जयंती है गुरु तेग बहादुर की? तो भाई लोग जो तेग बहादुर है उनकी जो है कि 400वीं जयंती पर, यानी कि 400वीं जयंती पर जो है कि एक समिति है, उच्च स्तरीय समिति, इसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ठीक है। अब ये तेग बहादुर आपको हमारे जो है कि चित्र में, छाया चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। हम बात कर लेते हैं पहले तेग बहादुर का। तो इनका जो है कि जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पर है भाई लोग? पंजाब में। इसके अलावा इनकी डेथ कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1675 को। सब कुछ कंफर्म करवाया जाएगा, आप छापते चलिए, लिखते चलिए, आपको एक एक चीज़ हम बताते रहेंगे, ठीक है। आपको बस क्या है, नोट्स साथ में बनाना है और इनको 2-3 बार दिन में रिवाइज करना है, सिर्फ इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और करंट अफेयर इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और इससे अलावा स्टैटिक जीके भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि आपकी दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है और शहद में माथा है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो है, ठीक है। जो समझना आपको समझ लो। इसके अलावा इनकी डेथ जो है कि 11 नवंबर 1675 को हो गई थी, मतलब दिल्ली में जनकपुरी में।
और कितना डिटेल चाहिए भाई, दिल्ली में हुई थी इतना याद रखना अपन को, और कुछ नहीं। इसके अलावा इनके पिता गुरु हरगोविंद हैं, ठीक है, और इनकी माता नानकी, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं तो हम उनके बारे में जब बात कर लेते हैं। जैसे सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पाँचवें अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, इसके अलावा गुरु हर राय, गुरु हरकिशन और नवें गुरु तेग बहादुर, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, इनके बारे में हमने जैसे जान लिया है। अब 400वीं जयंती के लिए मोदी जी ने 8 अप्रैल 2021 को जो है कि एक उच्च स्तरीय समिति बैठक इसकी अध्यक्षता की है। इसमें प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष है ही सही, इसके अलावा 70 सदस्य अलग है और 70 सदस्य इसमें अलग से है, ठीक है। इसके अलावा ये साल भर में जो कैलेंडर होगा उस पर चर्चा करेंगे, यानी कि इस कार्यक्रम में जो आयोजित होगा वो साल भर में का कैलेंडर है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई लोग? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। इनको जो है कि संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब ये इनको नियुक्त किया गया है तो इनको तो संसदीय कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया है। और हम इसके अलावा जैसे ये अली राजा की बात हुई है, अली रजा रिजवी, तो इनको जो है कि उद्यम विभाग है उसके सचिव नियुक्त किए हैं। और ये जो जतेंद्र नाथ स्वैन है इनको जो है कि मत्स्य विभाग के सचिव नियुक्त किए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। इनको जो है कि 1988 बैच के ये केरल कैडर के IAS अधिकारी है और ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे कि इससे पहले प्रधानमंत्री के जो सचिव है उन्होंने जो है कि इस्तीफा दिया था, तो उनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे। और प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं वो PK सिन्हा है, ठीक है। क्या बताएंगे आप? तो जो PK मिश्रा है वो उनके सचिव थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और PK सिन्हा है वो जो है कि सलाहकार है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कोविड-19 की चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो भाई लोग एक ऐसा देश है जिसके भाग लेने से और नहीं लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो करो, इसका राइट आंसर क्या आएगा यार? इसका जो राइट आंसर आएगा उत्तर कोरिया। जो उत्तर कोरिया देश है वो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा, ठीक है। अब टोक्यो ओलंपिक है इसमें भाग नहीं लेगा, तो ये कब से कब तक होएगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जो है कि टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा मतलब। और जो 1984 और 1988 का जो इसने बहिष्कार किया था, इसके बाद जो है कि ये पहला ओलंपिक है, यानी कि इस ओलंपिक में ये भाग नहीं लेगा नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इसके अलावा जो 1984 का ओलंपिक हुआ था जो कि अमेरिका में हुआ था, यानी कि लॉस एंजलिस में, और जो 1988 का सियोल ओलंपिक इसका इसने बहिष्कार किया था। इसके अलावा पैरा ओलंपिक कब से कब तक होगा? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक जो है कि कंप्लीट किया जाएगा। अब नॉर्थ कोरिया की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग। और यहाँ के तानाशाह कौन है? यानी कि किम जोंग उन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा कौन सी है करेंसी? तो वो है नॉर्थ कोरियाइन वॉन, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री पैरेलल जो है कि 38 डिग्री समांतर रेखा लगती है, ठीक है। इसके अलावा इसके साइड में जो है कि दक्षिण कोरिया है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो भाई लोग कि यहाँ पर जो है कि जापानी सागर है, यहाँ पर पीत सागर है, यहाँ से जो चीनी नदियाँ आती है वो पीली मिट्टी को बहाकर लाती है, इसलिए इसको पीला सागर कहा जाता है, यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर इसे पीला सागर घोषित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा देश है और सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाले देशों से ये देश है। और ये जो नॉर्थ कोरिया है ये एशिया का सबसे पूर्वी देश है, अधिकतर यानी कि पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ देश है। अब इसमें जैसे कि हमने बात की है, ठीक है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर कितनी है? तो भाई लोग कितनी दर है? तो एक तो होता है रेपो दर और एक होता है रिवर्स रेपो दर। तो इसका पहले राइट आंसर बताइए, फिर मैं आपको रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो रेपो दर है उसका जो है कि 4.0,
ये नई समिति जो मौद्रिक नीति समिति है उसके द्वारा इसकी रेपो दर है, ये इसका जो है कि बताई गई है 4.00। इसके अलावा जो है कि रिवर्स रेपो रेट जो है कि 3.35 ये रखेगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि रेपो रेट क्या होता है। तो जो बैंक होते हैं जैसे कि प्राइवेट बैंक होते हैं, इनको जो है कि बैंक जैसे रिजर्व बैंक लोन देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। और जो है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो जो बैंक है वो अपने पास जैसे रिजर्व बैंक है दूसरे बैंकों से पैसे लेकर अपने पास रखता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जो रेपो रेट है उसकी 4% यानी कि 4.00 और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको 3.35 जो है कि रह गई है, यानी कि इसमें कोई जो है कि बदलाव नहीं आया है। अब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक को। और रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग जो कि 1934 में आया था, उस आयोग के गठन पर 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसके जो है कि शक्तिकांत दास जो है कि गवर्नर है, ठीक है। एमडी महापात्रा जो है कि इसके जो है कि डिप्टी गवर्नर है। इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1949 को हुआ था, ठीक है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1949 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे इससे पहले कहाँ पर था इसका मुख्यालय, मुंबई के पहले? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई से पहले कोलकाता में था और कोलकाता से मुंबई 1937 में किया गया था, ठीक है। याद रखना, यानी कि 2 साल बाद कोलकाता से मुंबई इसका मुख्यालय कर दिया गया था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अप्रैल 2021 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर लिया है? तो भाई लोग, इससे पहले जो है कि कोई तो रहे होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका आपको टिक करना है राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी है, मुकेश अंबानी जी। इन्होंने जो है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, ठीक है। इससे पहले जो है कि आप ऑप्शन सी देख सकते हो, झोंग शान शान, जो कि इनकी वाटर प्यूरीफायर की जो है कि कंपनी है, ठीक है। ये जो एशिया के कुछ समय के लिए सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, लेकिन मुकेश अंबानी ने वापस से इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी बन गए। अच्छा, विश्व में सबसे जो है कि अमीर व्यक्ति कौन है, तो जेफ बेजोस। और विश्व में 10th नंबर पर जो है कि मुकेश अंबानी का नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये इसके जो है कि फाउंडर कौन है, तो धीरू भाई अंबानी है। इसके अलावा इसके फाउंडर तो ये हो गए, और जो इसके एमडी और सीईओ है मुकेश अंबानी है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर इनका इमेज। इसकी जो है कि स्थापना 8 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में की गई थी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो भाई लोग, हम बात कर लेते हैं जैसे एशिया में प्रमुख रूप से सबसे बड़ा तो कौन सा है, गोबी मरुस्थल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, और मंगोलिया और चीन की बॉर्डर पर स्थित है। और जो है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बिजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 जो है कि मीटर है। और सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी जो कि चीन में है और पीत सागर में जो है कि जाके गिरती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अंबानी जी जो है, इनको वैश्विक अरबपति की सूची में 10वां स्थान मिला है, जैसे मैंने आपको अभी हाल ही में बताया, ठीक है। इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसके हेड मुकेश अंबानी हाल फिलहाल में। सो देख लेते हैं आज का अंतिम मोटिवेशनल कोट। बात कड़वी है पर सच है, लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुना होगा आपने कई बार कि भाई जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तो ऐसा बोलते हैं। तो यदि लोग सच में आपके साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती, ठीक है। तो भाई लोग, बस सब बोलने का ही है, करना तो तुम्हें खुद को ही पड़ेगा। तो मोटिवेट रहिए और जो है कि अपने काम के प्रति सजग हो जाइए और डेली वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि इससे जो है कि आपका मानसिक वृत्ति और जो मनोविकार है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि आपका दिमाग डेली डेली बढ़ेगा ही सही। आप वीडियोस देखने, जो नॉलेजेबल वीडियो रहता है उसको देखने से आपका दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता होगा। 10 क्वेश्चन में से कम 2 या 4 क्वेश्चन तो आते होंगे, तो आप सभी को नोट कर लिया करो और 2-3 बार रिवाइज कर लिया करो। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स इससे बाहर जाने वाले नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।